पूजा और अंजू की कहानी में एक गहरी जटिलता है, जहां दो पीढ़ियों के बीच का टकराव और फिर मेलजोल को दिखाया गया है। पूजा एक आधुनिक सोच रखने वाली लड़की है जो अपने नए घर में सास अंजू से तालमेल बिठाने की कोशिश कर रही है। शुरुआत में पूजा के मन में अंजू को लेकर कई पूर्वाग्रह थे। उसे लगता था कि अंजू हमेशा उसके हर काम में टोकती है और उसे कभी अपनी बेटी की तरह अपनाएंगी नहीं। एक सुबह जब पूजा अपने कमरे में उदास बैठी थी, तब अंजू वहां आई और बोली, पूजा अंदर आ सकती हूँ? पूजा ने बेफिक्री से जवाब दिया, जी मम्मी जी आइए। अंजू ने कमरे में कदम रखा और तुरंत पूरे कमरे पर नजर घुमाई। उन्हें हर कोना अस्त व्यस्त सा लगा और बोली, ये क्या हाल बना रखा है कमरे का? तुम्हें कितनी बार कहा है कि सफाई का ध्यान रखा करो। पूजा मन ही मन सोची, हाँ और कुछ कहिए मम्मी जी, लगता है हर दिन मुझे आपके उपदेश सुनने ही होंगे। अंजू ने उसकी आंखों में वह असंतोष देख लिया, फिर भी उन्हें लग रहा था कि इसे बताना जरूरी है। बोली, बहू इस घर के संस्कारों को अपनाना सीखो, हमारी बहुएं ऐसे लापरवाह नहीं होती। पूजा ने ताना मारते हुए जवाब दिया, संस्कार तो तभी सीख पाऊंगी जब मुझे भी एक बेटी जैसा माना जाए। अंजू थोड़ी देर तक स्तब्ध रह गयी, फिर बिना कुछ बोले वहाँ से चली गयी। उनके मन में कुछ उदासी आ गई, लेकिन उन्होंने अपने विचारों को दबा लिया। कुछ दिन बाद हॉल में रमेश और अंजू बैठे थे, तभी पूजा उनके पास आई। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बहू जरा चाय बना दो। पूजा ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, जी पिताजी, और रसोई की ओर चल दी। जैसे ही पूजा चाय लेकर लौटी, अंजू ने रमेश से कहा, देख रहे हो रमेश जी, इस बहू को कुछ भी काम ढंग से नहीं करती, बस मुंह हफट है और मेरे खिलाफ बातें करती है। रमेश ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे अंजू, बहू अभी नई है, समय लगेगा उसे यहाँ के माहौल में ढलने में। तुम भी तो एक समय में नई थी। अंजू शांत होकर बोली, हाँ लेकिन मुझे इस तरह नहीं समझाया गया, मैंने सब कुछ अपने आप ही सीखा। पूजा चाय लेकर वहाँ पहुंची और उसने धीरे से कहा, मम्मी जी आपके लिए। अंजू ने बेफिक्री से चाय का प्याला लिया और सिर्फ थैंक यू कहकर बैठ गई। पूजा का चेहरा थोड़ा उतरा, लेकिन उसने चुप रहना ही ठीक समझा। कई बार दोनों का यह व्यवहार चलता रहा, जिसमें पूजा अपने विचारों में सास को कठोर और अनुशासन प्रिय मानती रही। एक दिन दोनों बाजार गईं, जहां पूजा अपने पसंद के कपड़े देख रही थी। उसे कुछ महंगे कपड़े पसंद आए। तभी अंजू की नजर उन कपड़ों पर पड़ी और वे फट से बोली, ये तुम क्या देख रही हो? इतने महंगे कपड़े, ये घर की बहुओं को शोभा नहीं देते। पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी जी ये आजकल के फैशन है, मैं सोच रही थी त्योहार पर पहनूंगी। अंजू ने सख्त लहजे में कहा, त्योहार पर पहनने के लिए हम सादगी को ज्यादा महत्व देते हैं। पूजा के चेहरे पर उदासी झलक उठी। उसने सोचा, मुझे कब तक उनके अनुसार जीना पड़ेगा। यह देख अंजू को थोड़ा महसूस हुआ कि पूजा का मन दुखी हो रहा है, लेकिन वे चुप रहीं। कुछ दिन बाद पूजा को रात में तेज बुखार आ गया। अंजू अपने कमरे में थी, लेकिन बहू के कमरे से आ रही हल्की आवाज सुनते ही चिंतित हो गई और जल्दी से वहां आई। जैसे ही उन्होंने पूजा का चेहरा देखा, उनकी चिंता बढ़ गई और बोली, अरे बहू तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, ये तो मुझे पहले ही देख लेना चाहिए था। पूजा ने धीरे से कहा, जी मम्मी जी, मुझे लगा ये छोटा सा बुखार है, पर शायद नहीं। अंजू ने कोमलता से उसका सिर सहलाते हुए कहा, बेटा अब आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी बनाकर लाती हूँ। और जल्दी जल्दी पानी की पट्टियां उसके माथे पर रखी। पूजा ये देखकर हैरान हो गई, लेकिन इस रूप से उसे अच्छा भी लगा। पूजा के मन में सास के प्रति एक नया भाव उत्पन्न हुआ। अंजू ने फिर कहा, तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत हो मुझे बुला लेना। पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, जी मम्मी जी। वह रात उनके रिश्ते के लिए एक मोड़ लेकर आई। अगली सुबह पूजा ने देखा कि अंजू उसके स्वास्थ्य के बारे में पिताजी को बता रही थी। उस वक्त पूजा ने महसूस किया कि सास की कठोरता के पीछे एक ममता भी छिपी है। कुछ दिन बाद पूजा ने सोचा कि अब वह अपनी सास की पसंद का खाना बनाएगी। उसने रसोई में अंजू की पसंद की आलू की सब्जी बनाई और अंजू के सामने पेश की। अंजू ने खुशी से पूछा, बहू आज क्या बना रही हो? पूजा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मम्मी जी आपकी पसंद की आलू की सब्जी। अंजू यह सुनकर हैरान रह गई और बोली, अरे वाह, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें मेरी पसंद का ध्यान रहता है। पूजा ने नम्रता से कहा, मम्मी जी मैं आपकी बहू हूँ, तो आपकी पसंद का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। दोनों के बीच मुस्कान का आदान प्रदान हुआ। अंजू ने उसे आशीर्वाद दिया और अपने मन में सोचा, शायद बहू को मैंने गलत समझा, वह मुझसे बस अपनापन चाहती थी। कुछ दिनों बाद दोनों मंदिर गईं। पूजा में तल्लीन थी और अंजू ने उसे पहली बार गौर से देखा। उन्हें लगा कि पूजा भले ही अपने तरीके से जीना चाहती है, लेकिन उसके मन में सास के लिए आदर और प्रेम है। अंजू ने थोड़ी झिझक के साथ पूजा से कहा, पूजा मुझसे पहले कभी इतनी गलती हुई है, मैं हमेशा तुम्हें अपनी तरह से ढालने की कोशिश करती रही। पूजा ने नम्रता से जवाब दिया, मम्मी जी आपके संस्कारों का आदर करती हूँ, लेकिन मेरे भी कुछ सपने हैं। अंजू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझ गई हूँ बेटा, तुम अपनी तरह से रहो, मुझे अब तुम्हारे सपनों पर गर्व है। पूजा ने कहा, धन्यवाद मम्मी जी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। इस तरह धीरे धीरे एक ऐसा रिश्ता बना जहाँ दोनों एक दूसरे की परवाह करती थीं। इस कहानी का संदेश स्पष्ट है कि रिश्तों में प्रेम, समझ और धैर्य से हर मुश्किल सुलझाई जा सकती है।